Hello everyone. Today we are going to talk about how to get clients. ठीक है, और उसके साथ में हम लोग बात करेंगे 10 ऐसी चीज़ों के बारे में जिनसे लाइक यू कैन टर्न योर माइंड सेट टू अ गुड पार्ट. वो चीज़ धीरे धीरे सब कनेक्ट हो जाएगी, थोड़ी सी लंबी चलेगी क्लास एज ऑलवेज. बट हम लोग बात करेंगे हाउ टू गेट क्लाइंट्स. बहुत एक आसान सा आंसर है, आई होप तुम सबको पता हो. नहीं पता तो मैं अभी बता देता हूँ. आउटरीच. ठीक है, एकदम नॉर्मल सी चीज़ है आउटरीच. अब ये बहुत लंबी चलने वाली है, मतलब बहुत तो नहीं, मैं डराऊंगा नहीं तुम्हें, बट थोड़ी लंबी चलेगी. ठीक है, अब आउटरीच क्यों करेंगे. हमने बात की थी हाउ टू मेक मनी. मनी इज़ एन एक्सचेंज. मनी के बदले तुम्हें देनी होती है वैल्यू. वैल्यू इज़ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, एंड प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हो बाय गिविंग सोल्यूशन. ठीक है, हमने फिर इससे पिछले सेशन में बात की थी कि आप प्रॉब्लम कैसे निकालोगे. आप प्रॉब्लम निकालोगे लोगों से डाउट्स, लाइक लोगों से पूछ के कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है. आप 30 लोगों की तरफ से रिसर्च करोगे, जिनमें से मेरे को एक सबमिशन आया, वो है लव यादव का. वेरी वेरी थैंक यू सो मच कि आपने सीरियसली लिया जो मैंने आपको बताया, एंड यू प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट. मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ा है, बट आई विल गो थ्रू इट. इसके साथ में ठीक है, तुमने प्रॉब्लम फिगर आउट कर ली 30 लोगों से रिसर्च करके. अब आपने टाइम लगा के पॉडकास्ट सुन के, यूट्यूब चैनल्स पे देख के, बुक्स पे देख के, ब्लॉग्स पे देख के, लोगों से बात करके उसका सोल्यूशन भी निकाल लिया. ठीक है, पर अब आप पूछोगे कि भैया पैसे कैसे आएंगे. मैंने जो 30 टकले लोगों के लिए दवाई बनाई थी जिससे उनके बाल वापस आएंगे, उन टकले लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये जो सॉल्यूशन है मेरे पास है. ठीक है, इसके लिए आपको करनी पड़ेगी आउटरीच. आउटरीच का मतलब है आप उन लोगों के पास रीच करोगे. आउट आउट मतलब बाहर की दुनिया के पास आप पहुंचोगे अपना सोल्यूशन लेके. आप उनको बताओगे कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मेरे पास है. ठीक है, अब इसमें आपके पास 2-3 तरीके होते हैं आउटरीच के लिए. आप मतलब क्लाइंट्स आप कहाँ से लाओगे. आप क्लाइंट्स लेके आओगे या तो एड्स से, या तो इनबाउंड से, या तो आउटबाउंड से. ठीक है, ये चीज़ मैं अभी तुम्हें थोड़ा सा समझाऊंगा. ठीक है, ये चीज़ हो गई. अब इन सब के लिए तुम्हें इसको ना तुम 2 हिस्सों में बांट सकते हो. दैट इज मनी एंड अथॉरिटी. अब ये चीज़ तुम लोग थोड़ा सा समझना. मनी एंड अथॉरिटी, नोट्स लेते रहना साथ में. मनी एंड अथॉरिटी. ठीक है, अब जैसे एड्स, तो हम लोग अपने मोस्टली क्लाइंट्स जो आईपीजी के लिए लेके आते थे, या फिर अपने डेंटल क्लाइंट के लिए, डेंटल एजेंसी के लिए लेके आते थे, हम लोग एड्स से लाते थे बाद में. ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास थी मनी, एंड हमारे पास एड्स में भी दिखाने के लिए थे हमारे पास बहुत सारे पास्ट रिजल्ट्स. एंड जब वो लोग सेल्स मीटिंग पे आते थे तो भी हमारे पास थे पास्ट रिजल्ट्स. तो पास्ट रिजल्ट्स ब्रिंग अथॉरिटी. तो तुम लोग एड्स नहीं चला सकते, क्योंकि अभी अगर तुम लोग 12th पास की हो तो भी, या तुम कहीं पे भी हो, आई डोंट थिंक सो तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम एड्स चलाओ. एड्स थोड़े महंगे आते हैं. प्लस लेट से तुमने सारा जो भी हार्ड वर्क है उस सबको स्किप करके मनी ले आए एड्स चलाने के लिए, तुम्हारे पास पास्ट रिजल्ट्स नहीं होंगे. पास्ट रिजल्ट नहीं होंगे, अथॉरिटी नहीं होगी. अथॉरिटी नहीं होगी तो यहाँ से क्लाइंट्स क्लोज नहीं होंगे. इसके बाद ये 2 चीज़ें बचती हैं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड. इनबाउंड में पैसा कम लगता है, लेकिन अथॉरिटी बहुत ही ज़्यादा लगती है, एड से भी ज़्यादा लगती है. क्यों. इनबाउंड और आउटबाउंड होता क्या है. इनबाउंड होता है कि एक टकला आदमी तुम्हारे पास आके बोल रहा है कि भैया मुझे तेल दे दो, और आउटबाउंड होता है आप बाहर जाके टकले आदमी को बोल रहे हो कि भैया आप मेरे से तेल ले लो. ठीक है, आउटबाउंड इज यू सेलिंग सर्विसेज टू द पर्सन, यू सेलिंग सोल्यूशन टू द पर्सन इन प्रॉब्लम. एंड इनबाउंड इज द पर्सन विद प्रॉब्लम इज कमिंग टू यू फॉर अ सोल्यूशन. यहाँ तक सबको क्लियर है. मैं थोड़ा सा वेट भी कर लेता हूँ, किसी को कुछ भी पूछना है तो चैट में डाल देना, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, आई होप किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक का एकदम क्लियर है. अब हम लोग एक सेकेंड अब हम लोग आते हैं आउटबाउंड पे. ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनबाउंड का क्या है, तुम्हें अथॉरिटी चाहिए होगी. अथॉरिटी अभी तुम्हारे पास है नहीं ना, तुम्हारे पास पास्ट रिजल्ट्स हैं. एंड इनबाउंड कहाँ से आती है, मेरी कहाँ से आती थी, यूट्यूब चैनल से आती थी, इंस्टा से आती थी. इंस्टा से मेरे को बहुत सारे क्लाइंट्स मिले हैं. इसके अलावा मेरे को लिंक्डइन से भी आती थी, हम लोग फेसबुक ग्रुप्स में पोस्ट करते थे, वहाँ से भी आती थी. पर ये चीज़ तुम ऐसा नहीं है कि 2 या 3 दिन में बना लो, इट टेक्स मंथ्स. पर तुम्हें पैसे कमाना शुरू करना है थोड़ा जल्दी, तो तुम ऐसा नहीं कि तुम पहले ये सब बना लो उसके बाद में एजेंसी शुरू करो. तुम्हें एजेंसी भी अभी से शुरू करनी है. तो इनबाउंड भी हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता. ठीक है, 1 मिनट देना मेरे को.
तो अब हमारे पास ऑफ कोर्स सिर्फ एक ही चीज़ बचती है एंड वो है हमारे आउटबाउंड लीड्स। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। इनबाउंड काम नहीं करेगा, एड्स काम नहीं करेंगे, वी विल हैव टू डू आउटरीच। हमें बाहर आउट जाके रीच करना पड़ेगा, जिसके मेन तरीके हैं कोल्ड डीएम्स, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, कोल्ड कॉलिंग। ये मेरा फेवरेट कह सकते हो तुम, एक ज़माने में तो पक्का हुआ करता था, इससे बहुत आसानी से रिजल्ट्स आते हैं। इसके बाद वी हैव कोल्ड ईमेल्स, इसके बाद वी हैव कोल्ड मैसेजिंग। कोल्ड मैसेजिंग डीएम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, प्लेटफॉर्म का अंतर होता है, MESSAGING। कोल्ड मैसेजिंग हो गया। इसके बाद में ठीक है, आई गेस यही बचते हैं, इसमें ही सब आ गया, इंस्टा, लिंक्डइन वगैरह सब। ये हमारे मेन मेथड्स होते हैं ऑफ आउटरीच। अब बहुत सारे तुम्हें दिखते चले जाएंगे, लूम भेज दो, ये भेज दो, वो भेज दो, पर लूम भी तुम किसी ना किसी ज़रिए से भेजोगे, ईमेल से भेजोगे, डीएम से, तो वो मोस्टली चीज़ें इसके अंदर ही आती हैं। अगर कुछ ना आती हों तो अब वो चीज़ तो माफ़ कर देना, ठीक है, पर मेरे हिसाब से 4 के अंदर से आती है। अब दिक्कत कहाँ आती है, हम बात कर रहे थे हाउ डू यू गेट क्लाइंट्स। तुम क्लाइंट्स क्यों नहीं लेके आ पाते हो, इसके पीछे का एक रीज़न है कि द रीज़न वाई यू कैन नॉट गेट क्लाइंट्स इज़ यू डोंट वॉन्ट टू ग्रो। ठीक है, अब अगेन तुम्हें लग रहा होगा कि ये कोई शाइनी ट्रिक नहीं लेके आया है, हर बार ये कुछ आके हम पे ही सुनाने लग जाता है कि हम ये नहीं करना चाहते, हम वो नहीं करना चाहते, पर ये सारी चीज़ें एक जगह घूम के आती हैं एंड वो है वॉल्यूम। ठीक है, ये वर्ड थोड़ा याद रखना, इसको नोट डाउन कर लो। ऑफ कोर्स मैं थोड़ी ऐसी बातें करूँगा जो तुम लोग को चुभेंगी, बट दिल में तुम्हें वो सच्चाई पता होगी। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं, कोई नोट्स ले रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम वॉल्यूम की बात करेंगे। तुम लोग मेरे को ये बताओ कि कोई भी बंदा कितनी आउटरीच करता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ आउटरीच यू डू, तुम ये मेरे को बताओ और मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि वो कितने रुपए कमाता है अपनी एजेंसी से। आई कैन शो यू हाउ मेनी क्लाइंट्स ही गेट्स। क्लाइंट्स, ठीक है, ये चीज़ मैं तुम्हें बता सकता हूँ। इट ऑल कम्स डाउन टू हाउ बैडली डू यू वॉन्ट इट। ठीक है, तुम्हें ये कितना चाहिए, तुम्हें क्लाइंट्स इतने बैडली चाहिए जितना बैडली तुम जीना चाहते हो। हाउ बैडली डू यू वॉन्ट इट। ठीक है, बात सारी यहाँ पे आती है, क्योंकि करने को हम लोग सब कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें क्लाइंट्स क्यों चाहिए, क्योंकि तुम्हें मनी चाहिए। क्लाइंट्स ब्रिंग्स यू मनी एंड मनी ब्रिंग्स यू फ्रीडम। मोस्टली लोगों का, यार मैंने परसों ही खरीदा था। ठीक है, मोस्टली लोग का ये रीज़न होता है, पर हम लोग हमेशा वही बात भूल जाते हैं जो मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी और उससे पिछली क्लास में भी बताई थी। अगर तुम्हें 2 ग्लास बनाना शेक चाहिए, तो अगर तुम सिर्फ यही सोचते रहोगे 2 ग्लास बनाना शेक कैसे आएगा, उससे बात नहीं बनेगी। तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कि तुम्हें 2 ग्लास के लिए 2 केले डालने पड़ेंगे, ज़्यादा दूध डालना पड़ेगा और उसके साथ में ज़्यादा चीनी भी जाएगी शायद। तो तुम्हें इनपुट बढ़ाना पड़ेगा। इनपुट, मैन डोंट टेल मी कि ये ख़राब हो गया। इनपुट इज़ डायरेक्टली कोरिलेटेड टू आउटपुट। ठीक है, ये रूल ऑफ दिस अर्थ है जो भगवान ने इतनी प्यारी अर्थ बनाई है कि ये आपका इनपुट जो है वो हमेशा आउटपुट के बराबर होगा। अब हम एक और कोटेशन के ऊपर आने वाले हैं जो मैं फ्रीडम फार्मूला में बताता था। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो फ्रीडम फार्मूला में हैं, उन लोगों को याद होगा या शायद मैंने किसी क्लास में ही बताया होगा। यू आर नेवर गोइंग टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ या हाईएस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। याद आ रहा है? ऑफ योर सेल्फ। यू कैन ओनली बी द लीस्ट पॉसिबल यू कैन टॉलरेट। मैं फिर से पढ़ूंगा, तुम्हें समझ आएगा, पर ठीक है मैं समझाऊंगा तुम्हें अच्छे से। यू आर नेवर गोइंग टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तुम अपने बेस्ट वर्जन कभी भी नहीं बनोगे। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने लीस्ट पॉसिबल वर्जन बन सकते हो जो तुम टॉलरेट करने के लिए तैयार हो। हमारा जो दिमाग है ये एक स्टैंडर्ड बनाता है। ठीक है,
अब तुम्हारा स्टैंडर्ड हो सकता है, कुछ भी स्टैंडर्ड हो सकता है, लेट्स से तुम्हारा स्टैंडर्ड है डेली 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक पीना, तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड बन जाएगा। या डेली 2 सिगरेट पीना, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड बन जाएगा। जिस दिन भी तुम 2 से कम सिगरेट पियोगे, जिस दिन तुम 1 सिगरेट पियोगे, तुम्हारा दिन अच्छा नहीं जाएगा। ये एडिक्शन होती है। ये स्टार्ट कैसे होती है? सिगरेट, 1 सिगरेट से शुरू होती है, फिर वो 2 पे पहुंच जाती है, फिर वो 3 पे पहुंच जाती है। अब 3 सिगरेट जब तुम ज़्यादा दिन तक पियोगे तो 3 तुम्हारा स्टैंडर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब तुम 2 सिगरेट पियोगे या 1 सिगरेट पियोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी, ठीक है। यही होता है नशेड़ीपन, ऐसे ही बढ़ जाती है। ऐसा ही सेम यहाँ आउटरीच में है। तुमने अपना एक स्टैंडर्ड बना रखा है 20, ठीक है। ये गंदे से शब्द सुनता आता हूँ मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि आपने कितनी ईमेल्स किए आज, या आपने कितनी कॉल्स किए। मेरे को ये गंदे नंबर सुनने को मिलते हैं, 10, 20, 30, 50 डीएम्स भेज दिए। डीएम्स भी क्या, बस कॉपी पेस्ट करके 50। ये गंदे गंदे शब्द मेरे को बहुत सुनने के लिए मिलते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का मिनिमम स्टैंडर्ड बन चुका है। 20 से नीचे आप जाते नहीं हो, क्योंकि मैं आपको सुना दूंगा, या तो मैं आपको गंदा फील करा दूंगा, या तो आप अपने आप में गंदा फील करोगे। पर 20 से ऊपर आप जाते नहीं हो, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, वंस अगेन, वो इस तरह से बनाया है भगवान ने कि हम लोग पेन को अवॉइड करें। एंड ऑफ कोर्स कुछ भी ऐसा अच्छा काम, कुछ भी वो काम जो एक अच्छी एंजल हमें बताती है, वो ऑफ कोर्स पेन का होता है, क्योंकि गॉड गिव्स अस हिज टीचिंग्स थ्रू पेन एंड सफरिंग। पर वो चीज़ हम अवॉइड करते हैं। ये पता नहीं कैसा सिस्टम बनाया है, टीचिंग इसी वे में आती है, पर हम अवॉइड भी इसी चीज़ को करते हैं। तो तुम्हारे जो गंदे से शब्द हैं, इनकी वजह से तुम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। मैं लोगों से पूछता हूँ भाई, तो मेरे को क्या पता चलता है, 15 ईमेल्स भेज दिए, 30 ईमेल्स भेज दिए, इवन इन फ्रीडम फार्मूला, जबकि मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि तुम्हें प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, तुम्हें एक मशीन बन जाना है, ठीक है। अब मेरा सीन कैसे शुरू हुआ था मैं बताता हूँ तुम्हें। अब तुम लोग मेरे को 1 साल से तो देख रहे हो, बहुत सारे लोग इंस्टा पे आउटरीच वगैरह का, पर मैं बता देता हूँ वंस अगेन। मेरे को 21 डेज़ में मेरा फर्स्ट क्लाइंट मिला था, फर्स्ट क्लाइंट। उसके बाद मेरे को 3 महीने के बाद सेकंड क्लाइंट मिला, फिर थर्ड भी मिल गया, फिर फोर्थ भी मिल गया, ऐसे ऐसे रहा, ठीक है। कुछ लोगों को इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ लोगों को इससे कम टाइम लगता है। जैसे मैं सेल्स में अपने आप से ही अच्छा था, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बहुत स्टेज वगैरह पे भेजा है। ये सब जो भी किया, मेरे में कॉन्फिडेंस बहुत है, मैंने बताया था किसी और वीडियो में। तो मेरे को 3 महीने लगे। कुछ लोगों को हो सकता है 21 दिन में कुछ भी ना मिले, कुछ लोगों को हो सकता है 21 दिन में ही 3 क्लाइंट मिल जाए, कुछ लोगों को हो सकता है 3 महीने में भी ना मिले। कुछ लोग कहने की बात को 21 की एज पे मिलियनियर बन जाते हैं और मेरे को बेवकूफ़ बता देते हैं, जो भी है, ठीक है। तो इट डज़ नॉट मैटर कि तुम कब क्या कर रहे हो, मायने क्या रखता है कि तुम क्या कर रहे हो। अब जब मैंने अपनी एजेंसी शुरू करी थी, इस दौरान भी और इसके बाद 0 to 1 मिलियन वाले चैलेंज में भी मैंने कायदे में अपनी एजेंसी रीस्टार्ट करी थी, क्योंकि मेरे पास 0 क्लाइंट्स थे, 0 टीम थी, 0 रिसोर्सेज थी। तो तुम कभी का भी टाइम ले लो, चाहे ये टाइम ले लो या फिर चाहे वो 0 to 1 मिलियन वाली सीरीज़ का टाइम ले लो, जब मैंने शायद 2 महीने बाद अपना फर्स्ट क्लाइंट क्लोज़ किया था, ठीक है। तुम कोई सा भी टाइम ले लो। मैं क्या करता था, मैं डेली की भेजता था 60 कोल्ड डीएम्स। मैं करता था विदाउट फेल 150 कोल्ड कॉल्स। जी हाँ, जहाँ पे आप लोग 20 कोल्ड कॉल्स करते हो, आप समझ रहे होगे मैं किन की बातें कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं करीबन 150 कोल्ड कॉल्स करता था। एंड यहीं कहीं मैं 80 से 100 के आसपास पे कोल्ड ईमेल्स भेजता था। तो इन्हें प्लस करते हैं हम लोग, कितने होते हैं, 140। तो मैं करीबन 300 न्यू बिजनेस ओनर्स से डेली बात कर रहा था, एवरी सिंगल डे। हर महीने मैं डेली 300 लोगों से बात कर रहा था, ठीक है। अब तुम चलो इसको और भी कम ले लो, ठीक है। तुम इसको ले लो, मैं 30 तो 60, हाँ ठीक है, इसको हम 60 बना लेते हैं, ठीक है। मैं बहुत एकदम असली बताऊंगा, ठीक है, कि इतना तो मैं कम से कम भी करता था। 60 तुम कोल्ड ईमेल्स ले लो, और ये सब विदाउट अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सब मैं अपने आप कॉपी पेस्ट करके भेजता था। ऊपर उनका नाम वगैरह बदल देता था, उनकी वेबसाइट का, उनकी कंपनी का नाम ऑटोमेटिकली नहीं बदलता था, ये मैं अपने आप मैनुअली करता था, ठीक है। 60 कोल्ड ईमेल्स, और यहाँ पे तुम ले लो, चलो इस चीज़ को कितना लोगे बताओ, 30 इसको ले लो, ठीक है। कितने हो गए, 60, 90, 150, 250 ले लो इसको, ठीक है। इस चीज़ को भी हम और 50 से कम कर देते हैं, ठीक है। मैं 250 तो मिनिमम
बिजनेस ओनर्स से, अपनी नीश के बिजनेस ओनर्स से, अब नीश क्या होती है दोबारा पूछोगे, इससे पहले यूट्यूब पे वीडियो है, जाके देख लो, इससे पिछली वीडियो है। 250 बिजनेस ओनर से डेली बात कर रहा था, एवरी सिंगल मंथ्स फॉर सो मैनी मंथ्स, ठीक है, 4 5 6 7 महीने के लिए विदाउट फेल। मैं एक भी दिन ब्रेक नहीं लेता था, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं किस किस दिन काम करता हूँ, जस्ट बिकॉज मेरा मेरा थोड़ा सा शेड्यूल उल्टा चलता है, स्पेशली बिकॉज मैं एक अजीब सी जगह पे रहता हूँ जहाँ पे जिम मंडे को बंद रहता है, तो मैं मंडे को अपनी छुट्टी ले लेता हूँ, जैसे तुम लोग संडे को लेते हो, मैं मंडे को लेता हूँ, ठीक है। वो सब भी मैं बताऊँगा चिराग। तो मेरा दिन कैसे चलता था, मैं करता था ट्यूसडे से लेके कब तक, ट्यूसडे से लेके मैं करता था सैटरडे तक, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सैटरडे डेली इतने ईमेल्स, इतने कॉल्स, इतने, कोल्ड कॉलिंग वाज माय नंबर 1 थिंग, क्योंकि तुम्हें याद हो कि मेरी एजेंसी इंटरनेशनल बहुत ही लेट में जाके शुरू हुई थी। स्टार्टिंग में मैं इंडियन से ही करता था, एंड मैं इंडियन से भी अच्छे खासे रुपए निकाल लेता था बिकॉज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। हालांकि इंडियन इतना ज़रूरी नहीं है, बट तुम स्टार्ट करोगे तो इंडियन क्लाइंट्स लाना आर मच ईजियर, क्योंकि तुम्हें कॉलिंग का इतना एग्जाम्पल नहीं है, इसका इतना एग्जाम्पल नहीं है। अमृत, नींद आ रही है? ध्यान से सुन, अच्छी चीज़ बताऊंगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, मैं इन सारे के सारे दिन बैठ के, सुबह से बैठ जाता था मैं करीबन 10 बजे से लेके 1:30 तक कोल्ड कॉल्स करता था, उसके बाद और काम करता था, बट कहीं कहीं 6 से लेके 8 घंटे मैं डेली ये चीज़ कर रहा होता था, ठीक है। क्योंकि मेरी उस टाइम चल रही थी हॉलीडेज़, छुट्टियाँ नहीं लिखूँगा मैं, हॉलीडेज़ लिखूँगा, ठीक है। मेरी 12th ख़त्म हुई थी, मेरी चल रही थी हॉलीडेज़, जैसे आप में से कई लोगों की चल रही होंगी। तो अब आपको ये चीज़ समझनी होगी कि वॉल्यूम मीन्स अ लॉट। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं संडे और मंडे को क्या करता था, छुट्टी नहीं लेता था। संडे को मैं सीखता था वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको बोलते हैं सर्विस डिलीवरी, जैसे कि फेसबुक एड्स। तो ये मैं संडे को सीखता था, प्रैक्टिस करता था, कोई क्लाइंट मिल गया तो उसका मेन काम संडे को करता था, ठीक है। और मंडे को मैं क्या करता था, मंडे को मैं, ये जो डाउट आया है इसके बारे में बताता हूँ, मंडे को मैं करता था लीड जेन। अब नंबर्स निकालना तो बहुत ईजी है, RS लीड जनरेटर नाम का एक सॉफ्टवेयर है, वो मैं बहुत लोगों को दे रखा है, उससे तुम लोग बहुत सारी लीड्स निकाल सकते हो जगह जगह की। नंबर्स तो वहाँ से तुम्हें लाखों मिल जाएंगे। इसके बाद ईमेल्स के लिए मेरे पास अपोलो था, या फिर येलो पेजेस था, या फिर और भी तुम्हें बहुत जगह से ईमेल्स मिल जाएंगे। और यही तुम्हारा काम रहता है पूरा दिन, मंडे को 10 घंटे बैठो, छुट्टी तुम्हें लेनी नहीं है, ठीक है। छुट्टी को तुम कहीं जाके गड्ढे नहीं खोद रहे हो कि तुम्हें रिकवरी के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। छुट्टी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर तुम चाह रहे हो कि तुम घर बैठे अपने AC में बैठ के 60-70 हज़ार रुपये कमाओ, वो भी सिर्फ 1 साल में, जहाँ पे किसी डॉक्टर या इंजीनियर को उतने रुपये कमाने के लिए शायद 15 साल की पढ़ाई या लेट से 10 साल की पढ़ाई लगती है, तुम इतना आसान काम चाह रहे हो, उसमें भी तुम छुट्टी मांग रहे हो, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। आप डिज़र्व नहीं करते, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब लेट से आप 6 से 8 घंटे अपने डेडिकेट कर रहे हो डेली फॉर 3 मंथ्स, या लेट से फॉर 5 मंथ्स, ठीक है। इसको बढ़ाते हैं, तुम्हें टाइमलाइन भी बढ़ानी पड़ेगी, मैं तुम्हें सिखाऊंगा आगे। 5 मंथ्स तक डेली अपने 6 से 8 घंटे लीड जन को दे रहे हो, एक दिन आप सीख रहे हो स्किल, और एक दिन आप ट्यूसडे, मतलब बाकी 5 दिन आप आउटरीच कर रहे हो, डेली के आप 250 क्लाइंट से बात कर रहे हो विदाउट फेल एवरी सिंगल डे, ठीक है। आप ये चीज़ कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है रिजल्ट क्या आएगा? क्या ऐसा हो सकता है? कोई भी बंदा अगर ये कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि तुम्हें क्लाइंट ना मिले, तो बताना, कोई भी नहीं कहेगा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन तुम्हें क्या है, तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी, बिकॉज योर ब्रेन वॉन्ट्स टू अवॉइड पेन, एंड तुम्हें देखनी है एनिमे, या तुम्हें रीवॉच करनी है पुरानी देखी हुई एनिमे, या तुम्हें अपनी बकेट लिस्ट फुल करनी है। एक आजकल के बच्चे बकेट लिस्ट बनाते हैं। तुम्हें अपने फेस्ट्स में जाना है, कॉलेज के फेस्ट्स में जाना है, या तुम्हें लड़कीबाजी करनी है, ठीक है। मैं पिछले पूरे साल लड़कियों से एकदम दूर रहा था, मेरे को बहुत सारे DMs भी आते थे, जस्ट टेलिंग, ऐसा नहीं है कि DMs नहीं आते थे, मैं तब भी बात नहीं करता था, ठीक है। लड़कियों की बात क्या है, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, ठीक है, चाहे इंस्टा छोड़ना पड़ जाए, चाहे बॉयज़ ओनली कॉलेज में जाना पड़ जाए, पर लड़कियों से दूर रहो, खासकर इस टाइम पे। और इसलिए नहीं कि लड़कियां बुरी होती हैं, इसलिए क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, और वो इतनी अच्छी होती हैं कि इंसान अपने गोल को भूल जाता है उस चीज़ के चक्कर में। तुम अभी अपने गोल को उधर के लिए भूल जाओगे, एंड वो आपको भूल जाएगी किसी ऐसे आदमी के लिए जो अपने गोल को नहीं भूला उसके लिए। तो लड़कियों से तो अभी दूर ही रहो, बिल्कुल दूर रहो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी कि व्हेन यू स्टार्ट एन एजेंसी यू हैव 0 क्लाइंट्स,
अब आपके अगर 0 क्लाइंट्स हैं तो आपके पास कुछ ऐसा काम तो है नहीं कि आपको वेबसाइट बनानी है, ये करना है, वो करना है। तो आप सिर्फ एक चीज़ करोगे एंड वो है आउटरीच, एंड वो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके पास 2 चीज़ें हैं, या तो द पेन ऑफ डिसिप्लिन, द पेन ऑफ आउट रीचिंग एवरी सिंगल डे, या फिर आपके पास है द पेन ऑफ बीइंग ब्रोक। चुनना आपको पड़ेगा कि आपको कौन सा चाहिए। बनाना शेक हर किसी को पीना है, पर ये कोई नहीं सोचता कि केला जाएगा, दूध भी जाएगा और चीनी भी जाएगी। तो आपको इनपुट पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। ये ही चीज़ है जो मायने रखती है। इनपुट इज़ दी ओनली थिंग। पीपल आर लाइक मैं ये स्किल सीख लूँगा, मैं रजिस्टर कर दूंगा कंपनी में, इसको दुनिया का सबसे बड़ा बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बट वो लोग बनाना शेक के बारे में सोचते रहते हैं, कभी भी वो इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते। एंड जब इस चीज़ की बारी आती है तो वंस अगेन दे आर एट अ रॉन्ग प्लेस। तो अपने आप को झूठ बोलना तुम्हें सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था, नंबर 1 एबिलिटी। डे 1 की क्लास थी, यूट्यूब पे मिल जाएगी, इससे पिछले से पिछली वीडियो पे। इट वॉज एबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एबिलिटी टू टेक, मैं लिख देता हूँ, सारी बातें कनेक्ट करेंगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब तुम अपनी ईगो को साइड में रख के अपने आप से सच बोलोगे कि क्या तुम वो आदमी हो जो दिन के कोल्ड कॉल्स 20 करके और दिन के 10 ईमेल्स भेज के चुपचाप बैठ जाते हो क्योंकि ये तुम्हारे माइंड के स्टैंडर्ड से जस्ट इतना सा ऊपर है। क्या तुम वो आदमी हो, या क्या तुम वो आदमी हो जिसकी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तो वो दिन के 250 लोगों से बात करेगा जस्ट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग विद हिज लाइफ। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि तुम कौन से आदमी हो, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे धीरे धीरे करके उस चीज़ पे जाएंगे कि तुम ये चीज़ करोगे कैसे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ अपॉइंटमेंट सेटिंग क्या होती है, ठीक है। अपॉइंटमेंट सेटिंग तुम्हें काश पता हो, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अपॉइंटमेंट सेटिंग मतलब मीटिंग्स बुक करना। जब तुम लोगों को आउटरीच करोगे तो तुम डायरेक्टली उनको तेल नहीं बेच दोगे, तुम उनको बोलोगे कि मैं आपको तेल इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। तुम उनको बोलोगे आप मेरे से बात करो 5 मिनट में, आपको समझाऊंगा कि ये तेल कैसे बेचना है ना। तो वो चीज़ एक अपॉइंटमेंट में होती है, तो तुम्हें अपॉइंटमेंट सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अपॉइंटमेंट सेटिंग में कितने ही बुरे हो, कितने भी बुरे हो तुम। लेट से तुम्हारा रेट है 0.5%, ठीक है। तुम 100 लोगों से बात करते हो, उनमें से एक आदमी भी तैयार नहीं होता तुम्हारे साथ मीटिंग पे आने के लिए, सिर्फ आधा आदमी तैयार होता है, ठीक है। 100 में से 1/2 लोग तैयार होते हैं, ठीक है। तुम इतने बुरे हो इस चीज़ में। उसके बाद भी अगर तुम 200 भेजोगे तो एक आदमी मान जाएगा, पर अगर आप आदित्य की कदमों पे चल रहे हो तो आप दिन के 250 भेज रहे हो, तो कायदे में आपकी एक मीटिंग बुक हो जानी चाहिए, ठीक है। नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ये अब मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम 1 महीने में इतने रुपए और 5 महीने में इतने रुपए कैसे कमा सकते हो। वो चीज़ काम नहीं करती, क्योंकि पहली बात तो 15 दिन में ये चीज़ होगी नहीं, 15 दिन में तुम्हें आएगा ही नहीं कि सही से कैसे लिखना है। अब ये नहीं है, अब तुम उस बंदे को जाके यही नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे कि तेल कैसे बेचना है या क्या चीज़ करनी है, जो भी है कि उसके लिए काम की चीज़ क्या है, तो ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना, अपने आप को टाइम देना। जो चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ ये मत सोचना कि तुम 4 महीने में करोड़पति बन जाओगे, ऑफकोर्स नहीं बनोगे। बट इस चीज़ को एक बार विजुअलाइज करना, ठीक है। एक मीटिंग आ रही है, तुम 250 क्लाइंट्स को आउटरीच कर रहे हो, तो एक ना एक बुक हो रही है। अब लेट से तुम सेल्स में भी बहुत गंदे हो, मैं तो सेल्स में अच्छा था, बट सेल्स में तुम्हारा क्लोज रेट है 10%, ठीक है। तो तुम 10 में से एक बंदे से हाँ बुलवा देते हो, तुम 10 में से एक बंदे को अपना तेल बेच देते हो, तो तुम्हारे इधर से 10 से 1, तो लेट से तुम 15 दिन भी अगर ये चीज़ कर लो, 150 कोल्ड कॉल्स और 60 डीएम्स या 60 ईमेल्स और 30 डीएम्स, तो भी 15 दिन के अंदर तुम्हारा एक क्लाइंट बुक हो जाएगा। एंड लेट से तुम एकदम छोटे से शुरुआत करते हो, 10,000 रुपये महीना फेसबुक एड्स, ठीक है। इट इज़ अचीवेबल, या नहीं भी है चलो इसको 5 ले लेते हैं, ठीक है। मैं तुम लोग को ज़्यादा सपने नहीं दिखाऊंगा, इसको 5 ले लेते हैं, ठीक है। 5,000 महीने पे तुम महीने के 2 क्लाइंट्स क्लोज करोगे, क्योंकि महीने में होते 30 दिन। 2 क्लाइंट्स क्लोज करोगे तो तुम महीने के 10,000 रुपये कमाने लग जाओगे। ये चीज़ तुम 5 महीने करो तो आ गए तुम महीने के 50,000 रुपये, ठीक है। बस ये चीज़ है। पर क्या तुम 5 महीने एवरी सिंगल डे 250 लोगों को आउटरीच कर सकते हो? क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि क्या तुम ये चीज़ कर सकते हो। वंस अगेन ये चीज़ भी वही है कि तुम्हें वो स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। जो भी कोई अनम्यूट हो रखा है, अनम्यूट हो जाना प्लीज़। तुम्हें वंस अगेन हम डे 1 की क्लास में वापस जाएंगे। यू डू नॉट अचीव गोल्स एज अ ह्यूमन बीइंग, यू अचीव द आइडेंटिटी। तो तुम्हें वो आइडेंटिटीज़ अचीव करनी पड़ेंगी, जैसे कि हार्ड वर्क, पेशेंस और भी बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि क्या तुम्हें लगता है वो बंदा जिसका अपनी लाइफ पे कंट्रोल ही नहीं है,
आप एक ऐसे इंसान हो जो सही समय पे उठ नहीं पाते, सही समय पे सो नहीं पाते, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाते। आप पढ़ाई करने बैठे हो, लड़की का कॉल आया तो आप वहाँ भाग जाते हो, उसने मूवी देखने बुलाया तो आप मूवी देखने चले जाते हो। अगर आप एक ऐसे बंदे हो कि आपको लगता है कि यू डिज़र्व टू रन अ कंपनी और यू डिज़र्व टू रन अ सक्सेसफुल कंपनी, नहीं ना। मेरे पापा मेरे को बोलते हैं कि लाइक मेरे को क्या है, मैं गुस्सा जल्दी आता है मेरे को, ठीक है। तो मेरे पापा मेरे को बोलते हैं अगर तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे नाराज़ हो जाएगा कि मम्मी ने कुछ बोल दिया एंड तू चिल्ला के उन पर रिप्लाई करेगा, क्या तेरे को लगता है तो एक बड़ी कंपनी चला पाएगा? नहीं, राइट। तो यू विल हैव टू इनकल्टिवेट दी स्किल्स इनसाइड ऑफ योर सेल्फ, ताकि तुम वो आदमी बन पाओ जो कि महीने के 2 क्लाइंट्स क्लोज कर पा रहा है, तब जाके तुम महीने के 2 क्लाइंट्स क्लोज कर पाओगे, ठीक है। और अब इसके साथ में मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा कि बहुत सारे पीपल दे आर जस्ट सिंपली नॉट बॉर्न टू डू इट। हो सकता है तुम में से भी कुछ लोग इस कॉल पे बैठे हो, तुम लोग शायद पैदा ही नहीं हुए काम करने के लिए, पर अगर तुम यहाँ तक मेरे साथ कॉल पे बैठे हो तो तुम्हें ये चीज़ करनी है। एंड वंस अगेन मैंने बताया था कि जब हम पैदा होते हैं तो हम लोग ये सीख के नहीं पैदा होते कि चलना कैसे है, बट हम तब भी सीख जाते हैं। तो अगर तुम्हें करना है तो तुम कर लोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें वो चीप डोपामीन, इंस्टा रील्स पे स्क्रॉल करना, मूवी देखने भाग जाना, यूट्यूब की फीड पे खो जाना, कहीं भी कुछ भी देखना शुरू कर देना, वो चीज़ तुम्हें बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे याद है, देखो मैं तुम्हें सच बताता हूँ, आई हैव अ लॉट ऑफ सेफ्टी नेट्स, ठीक है। मेरे पापा एयरफोर्स में थे, वहाँ से भी उनको पेंशन मिलेगी। मेरे पापा बैंक में हैं, वहाँ से भी उनको पेंशन मिलेगी। उसके अलावा भी आई मीन ठीक है, आई एम डूइंग गुड, ठीक है। मतलब आई एम नॉट मी बट मेरी फैमिली इज़ ऑल्सो वेल सेट ऑफ। तो मेरे पास एक चीज़ है सेफ्टी नेट्स, ठीक है। सेफ्टी नेट, सेफ्टी भाई उल्टा लिखा गया है, छोड़ दो उसको। सेफ्टी नेट इसका मतलब है कि मेरे पास सेफ्टी के लिए कुछ है, मैं गिरूंगा तो मेरे पास बचने के लिए कुछ है। पर हो सकता है तुम में से कई लोग के पास वो भी ना हो। तुम में से हो सकता है 1-2 लोग ऐसे जिनके पापा भी ना हो, जिनकी मम्मी ही घर चला रही है, ठीक है। तो हो सकता है तुम्हारे पास ये सेफ्टी नेट भी ना हो, लेकिन ये सेफ्टी नेट होने के बावजूद भी मेरे को याद है, यहाँ राघव भी कॉल पे बैठा है, इसको भी पूछ लेना, किसी को भी पूछ लेना, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं जब स्टार्ट किया था मैं उस दिन भी टेरिफाइड था, ठीक है। TRIFID स्पेलिंग गलत हो सकती है, बट आई वॉज टेरिफाइड, मतलब मैं डरा हुआ था। एंड मैं आज भी डरा हुआ हूँ इस चीज़ को लेके कि क्या मैं अमीर बन पाऊंगा या नहीं। ये सेफ्टी नेट्स होने के बाद भी, तुम्हारे पास ये सेफ्टी नेट्स भी नहीं है, शायद तुम में से कुछ लोगों के पास नहीं है, उसके बाद भी यू आर नॉट टेरिफाइड। तुम हो सकता है तुम खुद को झूठ बोलो कि आई एम स्केयर्ड, बट यू आर नॉट स्केयर्ड, क्योंकि अगर तुम डरे हुए होते तो तुम 20 कोल्ड ईमेल्स ना भेज रहे होते या तुम 20 कोल्ड कॉल्स ना कर रहे होते, ठीक है। तो यू नीड टू बी जेन्युइनली टेरिफाइड, क्योंकि उस केस में तुम ज़्यादा काम करते हो। आई वॉज वेरी श्योर एंड आई वॉज वेरी अवेयर अबाउट दिस थिंग कि नो वन इज कमिंग टू सेव यू, नो वन, ठीक है। एंड मेरे केस में सेफ्टी नेट है, तुम्हारे केस में अगर सेफ्टी नेट नहीं है तो इवन योर पेरेंट्स कैन नॉट सेव यू। तो ये चीज़ तुम्हें अपने आप करनी पड़ेगी। अब ये चीज़ तुम्हें समझनी है, काश तुम्हें समझ आ गई हो कि नो वन इज़ गोइंग टू सेव यू। तो तुम्हें चीज़ करनी होगी। अब मैं नहीं कहूँगा कि तुम 250 ईमेल्स डेली भेजना आज से ही शुरू कर दो, तुम वो 250 वाली आउटरीच। यू कैन स्टार्ट गोइंग स्लोली, तुम्हारे पास टाइम है, तुम अभी 18 साल के हो, तुम अगर 1 साल भी दे दोगे ना तो भी तुम देख लेना तुम कहाँ से कहाँ चले जाओगे, पर 1 साल सच्चाई वाला देना पड़ेगा। वंस अगेन Day 1 पे भी ये बात बोली थी, Day 2 पे भी ये बात बोली थी। अब क्या होता है, मैं किससे पूछता भी हूँ कि 30 ईमेल्स भेजे, क्यों भेजे 30? तो मेरे को लीड सोर्सिंग करनी पड़ती है, मेरे को स्किल सीखनी पड़ती है, मेरे को ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो इट ऑल कम्स डाउन टू कि तुम करना चाहते हो या नहीं, ठीक है। जो भी कोई बोलते हैं कि मेरे को लीड सोर्सिंग करनी पड़ती है, करना पड़ता है, वो ये जो बहाने शुरू होते हैं, दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट लूजिंग, ठीक है। तुम्हें बहाने नहीं बनाने हैं। मैं क्या करता था, 10 बजे उठता था और 1:30 तक मैं कोल्ड कॉल्स करता था, ठीक है। इंडिया की करता था मैं कोल्ड कॉल्स। क्यों? क्योंकि यही टाइम सही रहता है। मैं डेंटिस्ट और जिम्स को करता था। अब क्या दिक्कत है, ये अच्छी बात बोलूँगा, मेरे को तो इस बात पे गर्व है, मैं इस दौरान सुसु करने के लिए भी नहीं उठता था, ठीक है। चाहे खाना आए, कुछ भी आए, आई वुड नो ब्रेक, ठीक है। आई वुड नॉट टेक अ सिंगल ब्रेक। इस चीज़ से मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं किसी के साथ भी पार्टनरशिप में इसलिए नहीं आता मोस्टली, या मैं आता भी हूँ तो लेट्स से वी आर मेकिंग अ वेबसाइट, खाना आ गया, वो बंदा वेबसाइट बंद कर देगा, मैं खाना खा रहा हूँ। मेरे साथ क्या होता है, मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, खाना आया, ठंडा हो जाए, मेरे मम्मी पापा को इस चीज़ से दिक्कत है, वो मेरे को बोलते इतने पैसे कमा के आए, ये करके क्या करेगा जब तेरे पास खाने का भी टाइम नहीं है। आई डोंट केयर, आई नो हो सकता है थोड़ी सी गंदी बात हो, बट दैट इज़ जस्ट
मैं किस तरह का पर्सन हूँ, आई वुड लेट दैट फूड ड्राई आउट, पर जब तक मेरी वेबसाइट का वो पर्टिकुलर सेक्शन पूरा नहीं होगा आई वुड नॉट गेट अप फ्रॉम द टेबल, ठीक है। यू नीड टू इनकल्टिवेट दी स्किल्स इनसाइड ऑफ योर सेल्फ। ये करने के बाद इस दौरान मैं कोल्ड कॉल्स करता था, मेरी लगभग पूरी हो जाती थी क्योंकि काफ़ी सारे नंबर गलत निकलते थे, काफ़ी सारे लोग कॉल्स उठाते नहीं थे एंड काफ़ी सारे लोग उठाते ही काट देते थे। कुछ कुछ कॉल्स लंबी जाती थी, कुछ कुछ कॉल्स लंबी नहीं जाती थी। इस दौरान ये करके 1:30 से लेके लगभग 3 बजे तक आई वुड टेक अ ब्रेक, खाना खाता था, यूट्यूब देखता था, आगे क्या वीडियो। स्टार्टिंग में तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड था, धीरे धीरे करके मेरे पास ज़्यादा ज़्यादा टाइम आया सिंस वी ऑटोमेटेड अ लॉट ऑफ दिस वर्क। बट ये करने के बाद 3 से लेके 6 बजे तक मैं अपने फेसबुक, लिंक्डइन, इन सब पे आउटरीच करता था, नए नए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था, नए नए कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता था एंड जो पुराने कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुए होते थे उनको डीएम्स करके अपनी सर्विसेज के बारे में बताना शुरू करता था। उसके बाद 6 बजे पापा आ जाते हैं, डॉगी को घुमाने का टाइम आ जाता है, 6 से 8 अगेन ब्रेक एंड इसके बाद में भैया जी मैं 8 बजे से लेके मुश्किल से 9:30 तक मेरा काम हो जाता था। मैं ईमेल्स भेजता था। ईमेल्स मैं रात में क्यों भेजता था, क्योंकि यूएसए में सुबह हो रही होती है, सुबह में सब लोग अपना कंप्यूटर चेक करते हैं तो ईमेल मेरा ऊपर जाएगा तो ज़्यादा ध्यान जाएगा, तो मैं सुबह रात में ईमेल भेजता था एंड ये करके अपना काम निपटा के सो जाता था। लीड जनरेशन मैं मंडे को करता था बैठ के, तो इस तरह से मैं अपना काम निपटाता था, ठीक है। अब क्या दिक्कत है, मेरे पापा जब थे 18-19 साल के, उन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। ही वॉज नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, आई वुड से फ्रॉम अ पुअर फैमिली, बट ही इज़ डूइंग वेरी गुड राइट नाउ, टच वुड। तो वो जब हमारी उम्र के थे, जब वो 16 साल के थे, तो वो एग्ज़ाम से पहले सुबह सुबह उठ के जाके अपना जो मार्केट होता है वहाँ पे सब्जी वगैरह का सामान लगा के, वो सब्जियाँ बेच के आके घर के काम करके अपना बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाते थे। वो ऐसी कुछ कुछ कहानियाँ मुझे बताते हैं। तुम सबके पापा के साथ ही होगी स्ट्रगल, हम सबके पापा ने किया है, तभी तुम लोग आज डिस्कॉर्ड पे बैठ के मेरी बातें सुन रहे हो। तो वो अगर 16 की उम्र में ये सब कुछ कर सकते थे, तुम अभी 16 या 17 या 18 साल के हो एंड तुम लोगों को फ़ोन उठाने में डर लगता है, ठीक है। तुम्हें अननोन नंबर से भी कॉल आता है, तुम तब भी डर जाते हो कि ये किसका कॉल है। तुम्हारे बस की नहीं है कि तुम कॉल उठा के किसी को अपनी सर्विसेज भी पिच कर पाओ। तो अपनी हालत देख लो। एक ज़माना था जब लोग 16 साल की उम्र में अपनी उम्र को झूठ बोल के वॉर्स लड़ने जाते थे एंड एक ज़माना आ गया जब हम लोग अपनी उम्र का फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग कॉल्स उठाने में भी डरते हैं, कॉल्स करने में भी डरते हैं। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ 6 महीने के लिए अपने आप से सच बोलना शुरू करो। अपना जो नीचे का स्टैंडर्ड है 20 वाला, ये जो आपका टॉलरेंस लेवल है 20 का, इसको उठा के 120 तक ले जाओ या 100 तक ले जाओ एंड आप देखोगे कि आपकी लाइफ कितनी चेंज होगी। अब मेरे पास आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, कल सुबह जाना, गूगल मैप्स खोलना, एक जिम का नंबर उठाना एंड कॉल उठा के, कुछ भी नहीं, बस कॉल उठा के ऐसे भी बोल देना हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, और कॉल काट देना, ठीक है। बस इतना भी कर देना, पर शुरू करना ज़रूर, ठीक है। कल एक कॉल ज़रूर करना, कुछ भी, तुम्हें सर्विस नहीं पिच करनी, कुछ नहीं, बस कॉल उठाना, हेलो भाई कैसा है, अच्छा रॉन्ग नंबर, कॉल काट देना, बस करना ज़रूर, ठीक है। सारी बात यही है। तो तुम्हें ये चीज़ करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लगेगा, बट धीरे धीरे ये चीज़ आसान होगी। जब तुम पहले दिन 250 ईमेल्स करोगे तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि भाई ये मैं कहाँ आ गया हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे जाके 1 महीना 2 महीने में तुम छोड़ने की कोशिश करोगे। उसके बाद भी अगर तुम टिक गए तो तुम और बेहतर कर पाओगे। अगर नहीं टिक पाए तो तुम्हारा डमरू बच जाएगा समय के साथ, क्योंकि समय बहुत गलत आने वाला है। तो आगे के समय पे मतलब तुम समझ जाओ, तो एंड्रू टेट भी बोलता है स्लेवरी इज़ कमिंग। तो अगर तुम अभी कुछ नहीं करोगे तो आगे भी कुछ नहीं करोगे। बट वंस अगेन वही बात, पेनफुल होगा, लेकिन गॉड गिव्स हिज टीचिंग इन द फॉर्म ऑफ पेन। तो यू विल हैव टू गो थ्रू हेल, बट बी रेडी टू गो थ्रू हेल। क्योंकि अगर तुम ऑलरेडी हेल में हो, दैट इज़ बीइंग ब्रोक, तो वट कैन यू डू व्हेन यू आर इन हेल? यू विल हैव टू वॉक थ्रू हेल, यू विल हैव टू गो थ्रू हेल। तो ऑलरेडी तुम्हें वो करना ही पड़ेगा, तो वही तुम करो। पिक अप द फोन एंड स्टार्ट डायलिंग, बहुत फेमस डायलॉग है, जस्ट पिक अप द फोन एंड स्टार्ट डायलिंग, ठीक है। तो दैट इज़ बेसिकली हाउ यू गेट क्लाइंट्स। पर हमने सिर्फ क्लाइंट्स की बात नहीं की थी, मैंने कहा था थोड़ी लंबी क्लास चलेगी, आई होप तुम लोग रुके रहोगे। अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू इनकल्टिवेट दीज थिंग्स, हाउ टू बिकम द पर्सन हु इज़ केपेबल ऑफ अर्निंग दिस मनी, ठीक है। अब इस पे बात आती है माइकल जॉर्डन की।
नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, एक बहुत ही फेमस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है। इनसे पूछा गया था कि हाउ डू यू बिकम द ग्रेटेस्ट इन दिस वर्ल्ड, या ग्रेटेस्ट इन दिस गेम, या ग्रेटेस्ट इन सम गेम, हाउ डू यू बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन बास्केटबॉल। तो उन्होंने बोला कि यू विल हैव टू फॉल इन लव विद द गेम, ठीक है, लिखने का फॉल इन लव विद द गेम। तो टू बिकम सक्सेसफुल यू विल हैव टू गो थ्रू पेन, सफरिंग एंड हेल, जैसा मैंने अभी बताया, पहले से बताते आ रहा हूँ। तो द बेस्ट वे यू कैन गो थ्रू हेल इज़ इफ़ यू लव हेल, बट ऑफकोर्स ये चीज़ ऑफकोर्स सेंस नहीं बनाती। हाउ कैन यू लव पेन, हाउ कैन यू लव सफरिंग, उसके बारे में हम थोड़ी सी देर में बात करेंगे। पर रनिंग अ बिजनेस और ट्राइंग टू ग्रो अ बिजनेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी लाइफ में आएंगी। तुम्हारा इंस्टा अकाउंट बैन हो जाएगा जहाँ से तुम्हें अधिकतम पैसे आते थे, उसके बाद में तुम्हारा डिस्कॉर्ड सर्वर म्यूट हो जाएगा मेंबर्स आने के 2 दिन बाद ही, या फिर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, तुम्हारी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, तुम्हारी वेबसाइट हैक हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारे टीममेट्स ही तुम्हें धोखा दे देंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट वंस अगेन प्रॉब्लम्स आर नेसेसरी। तो जितना ज़्यादा तुम लोग एक तरीका ढूंढ लोगे जहाँ पे यू कैन डिराइव दैट पेन इनटू प्लेजर, इफ़ यू फाइंड अ वे टू डिराइव दैट derive happiness from that sadness, अगर तुमने तरीका निकाल लिया कि तुम उस दुख में से, उस दर्द में से खुशी कैसे निकालोगे, that way it would be much easier for you to go through all of the pain जो तुम्हारी लाइफ में आएगा। अब हम लोग ये चीज़ कैसे करेंगे इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। आई हैव 10 टिप्स जो मैंने आज रिसर्च करी हैं, जिनके थ्रू यू कैन स्टार्ट डूइंग एग्जैक्टली दिस थिंग, ठीक है। तो अब इसके पीछे की क्या दिक्कत होती है, हम लोग सब, ये गलती मैंने भी की, तुम लोगों से बहुत पहले मैंने कर दी। वाई वी स्टार्ट अ बिजनेस, वी स्टार्ट अ बिजनेस टू अर्न मनी। सबसे पहली बात तो मनी क्या है, मनी इज़ द आउटपुट। हम लोग हमेशा आउटपुट पे ही फोकस्ड रहते हैं। हम लोग चाहे कितना भी बोले अपने आप को कि हम लोग अपने बिजनेस से प्यार करते हैं, वी नेवर लव आवर बिजनेस मोस्ट ऑफ द टाइम। आई थिंक तुम में से तो कोई नहीं करता होगा, तुम में से कुछ लोगों का तो बिजनेस है भी नहीं, बट तुम स्टार्ट भी करोगे तो यू आर स्टार्टिंग इट फॉर द मनी। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे पीछे लाइक हम जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, हमारे उसके पीछे एक रीज़न होता है। वो या तो होगा ईगो, या फिर कोई चाइल्डहुड का ट्रॉमा या मेमोरी, या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग इन वजहों से अपना बिज़नेस शुरू करते हैं। अब मैं अपना पर्सनली बताऊं, मेरे को चाहिए थी एक बहुत ही सुंदर दिखने वाली इंस्टा फीड, ठीक है। अब जब मेरे पास वो इंस्टा फीड आ चुकी है और मेरे पास कुछ चीज़ें आ चुकी है, तो मैं खुद से ही सवाल करने लग गया हूँ कि ये सब चीज़ों के लिए किया था क्या मैंने बिज़नेस, एंड मैं बहुत सारी इस दिक्कत से गुजरा हूँ, बट अब आई हैव द आंसर फाइनली, एंड इसलिए मैं बैठा हूँ। क्योंकि क्या दिक्कत होती है, जो रीज़न्स है ना, ये बहुत छोटे रीज़न्स हैं। तो ये इनसे जो तुम्हें आग मिलती है, जिस आग से तुम आगे चलते हो, ये थोड़े समय के बाद ही बुझ जाती है। तो तुम्हें कोई ना कोई वो तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे आग लंबे टाइम तक जली रहे, एंड तुम उस बिज़नेस से प्यार करो, ठीक है। तुम पैसे से नहीं, तुम आउटपुट से नहीं, तुम इनपुट से प्यार करो। क्योंकि एक 100 मीटर की जो रेस है, उसमें हर बंदा भागता है इसी गोल के साथ कि उसको जीतना है, पर जीतता कौन है? जीतता वो है जो बहुत टाइम से मेहनत कर रहा है। तो ये चीज़ तुम्हें समझनी होगी। यू विल हैव टू पुट द वर्क इन, एंड उसी तरह से तुम्हें उस चीज़ का पूरा फ्रूट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो बर्निंग डिज़ायर होती हैं, ईगो से आने वाली, ट्रॉमा से आने वाली, या इसको दिखा दूंगा, या मैं ये करूँगा, या मैं पैसे कमा के इंस्टा फीड बनाऊँगा, ये चीज़ें थोड़े से समय के साथ ही चली जाती हैं, ठीक है। तो अब जब मेरे को भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई, तो अब मेरे को समझ आया कि तुम्हें जो बिज़नेस है उसके पीछे एक अच्छा पर्पज़ होना चाहिए, वरना तुम विद टाइम क्या होगा, ये मोटिवेशन के वेव्स आएंगे। आज एंड्रू टेट देख लिया, एंड्रू टेट का लाइफस्टाइल देख लिया, ऊपर हो गया, 2-3 दिन बाद थक गए, हमारी वापसियाँ हो गई नीचे, फिर हमने आदित्य की बातें सुन ली, हम ऊपर चले गए, थोड़े टाइम बाद नीचे चले गए, थोड़े टाइम बाद फिर से याद आ गया कि वो लड़की हमें छोड़ के चली गई थी, ऊपर चले गए, थोड़े टाइम बाद नीचे। ये चीज़ गलत है, तुम्हें ये नहीं करना, ठीक है, बिकॉज दीज आर नॉट द रिलायबल सोर्सेज ऑफ इनकम। अब मैं उन 10 चीज़ों के बारे में बात करूँगा जिनकी मदद से तुम इन वेव्स को अवॉइड कर सकते हो। इस चीज़ में ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, पर जब तुम इन चीज़ों को अवॉइड कर दोगे तो तुम एक अच्छे स्पॉट पे पहुँच जाओगे, ठीक है। तो अगेन मैं तुम्हें वो 10 चीज़ें बताऊँगा इंस्टेड ऑफ द शाइनी टेक्निक टू गेट क्लाइंट्स, क्योंकि ऐसी कोई शाइनी टेक्निक होती नहीं है। तुम्हें वो टेक्निक जाननी है तो तुम 99 रुपीज़ का AI का कोर्स खरीद लो, उधर से तुम्हें मिल जाएगी।
पर अब हम लोग बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में। अब मैं वो 10 चीज़ें बताऊंगा, तो अब नोट्स लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अब हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, आई होप सब लोग को दिख रहा हो। नंबर 1 है एनवायरनमेंट। मैं ये चीज़ बहुत पहले से कहते आ रहा हूँ, अपनी डे 1 की वीडियो से कहते आ रहा हूँ कि योर वर्क प्लेस इज़ लाइक योर टेम्पल। हाँ जी, रिकॉर्ड हो रहा है ये। योर वर्क प्लेस इज़ लाइक योर टेम्पल, या फिर तुम अगर मुस्लिम हो तो तुम्हारा मस्जिद या तुम्हारा चर्च या जो भी, ठीक है, उस जगह को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। अब अगर तुम अपने कमरे में ऐसे कहीं पे जाले लटक रहे हैं, ये चलो जाले तो ठीक है, इतना तो चलता है, मेरे कमरे में हालांकि है नहीं, मैं पहले बता दूँ, भगवान कसम नहीं है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे बेड पे तुम्हारी सुबह का तकिया, सुबह का कंबल पड़ा हुआ है, उसके अलावा तुम्हारे कपड़े पड़े हुए हैं बहुत सारे, तुमने साफ़ नहीं किया बिल्कुल भी, पूरी डस्ट चढ़ी हुई है। इस जगह पे बैठ के तुम नेटफ्लिक्स तो आराम से देख सकते हो, पर जब इस जगह पे बैठ के काम करने की बारी आएगी तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो नंबर 1 थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू क्लीन योर रूम। अब ऑफ कोर्स मेरे को बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि तू क्या बकवास बातें बताता है, रूम क्लीन करने से क्या कोई मिलियनेयर बना है या नहीं। अब तुम लोग इस कॉल पे बैठे हो तो तुम लोग मेरे को कुछ मानते होगे, एंड अगर मेरे को कुछ मानते हो तो अपने रूम को साफ़ करना शुरू करो एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर सेटअप। एक चीज़ है जिस पे मैं बोलूँगा, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर सेटअप। मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर पौधे लगा रखे हैं, बहुत कुछ लगा रखा है। तो ऐसा नहीं कि अभी से मम्मी पापा से ज़िद करके पैसे मांग के सेटअप पे इन्वेस्ट करो, पर जैसे जैसे पैसे आए इस जगह पे पैसे लगाओ। 1 स्क्रीन है, एक इतना सा स्क्रीन है, उसकी जगह एक थोड़ा बड़ा स्क्रीन ले लो, तुम्हारा काम करने का ज़्यादा मन करेगा, तुम्हें याद आता रहेगा कि तुम्हारे पास बड़ी स्क्रीन है तो तुम और बेहतर काम कर पाओगे। एक स्क्रीन है तो दूसरी स्क्रीन लगा लो। उसके बाद टेबल छोटा है, टेबल बड़ा कर लो, एक सुंदर दिखने वाला कीबोर्ड ले लो, एक सुंदर दिखने वाला माउस ले लो, जिसको देख के तुम्हारा टाइप करने का मन करे, जिसको देख के तुम्हारा ईमेल्स भेजने का मन करे। अब तुम आई होप इतने समझदार तो हो कि उसको गेमिंग के लिए यूज़ ना करो, कभी कभी ठीक है, पर ऐसा नहीं कि तुम उस पर फिर ईमेल्स छोड़ के रंग बिरंगा माउस है तो गेमिंग में ही चले गए, वो नहीं करना, ठीक है। पर कम ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकेंड चीज़ आती है, मेरा एक न्यूज़ का आर्टिकल है, उसमें तुम लोग देखोगे तो मेरे को मार्केटिंग एजेंसीज़ के बारे में पता ही एक कम्युनिटी से चला था, ठीक है। अब कम्युनिटी में ऑफ कोर्स तुम लोग ऑलरेडी हो, डिस्कॉर्ड पे हो, यहाँ पे सारे लोग बैठ के बातें करते हो, तुम मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो, मैं तुम लोगों से रिव्यूज़ लेता हूँ, तुम लोग डेली सुबह उठ के अपना मैसेज डालते हो, डेली रात में तुम लोग क्लास लेते हो, अपना काम सबमिट करते हो, अपने अपडेट्स देते हो। तो एक अच्छी कम्युनिटी है, पर एक तो एक बड़ी कम्युनिटी हो गई, ठीक है, एक बिग कम्युनिटी है, क्योंकि अगर कल रुद्र को फेसबुक एड्स चलाने होंगे और वो राघव से हेल्प मांगेगा तो शायद राघव इन रिटर्न कुछ उम्मीद रखेगा कि मेरे को पैसे या कुछ मिले। ये तो एक बड़ी कम्युनिटी हो गई, ठीक है। तुम लोग हो तो नंबर्स तो हैं, पर तुम लोग आपस में एक दूसरे को इतना जानते नहीं हो अभी तो। ये हालांकि बिग कम्युनिटी नहीं है, हम बहुत थोड़े से लोग हैं। अगर तुम समझ रहे हो कौन सी कम्युनिटी, तो डिस्क्रिप्शन में सर्वर का लिंक है, यू कैन स्टार्ट जॉइनिंग द डिस्कॉर्ड सर्वर, वी हैव लाइव क्लासेस एवरी डे देयर। अभी भी ये लाइव ही चल रही है, व्हाट यू आर वॉचिंग इज़ अ रिकॉर्डिंग। इसके बाद में एक होती है स्मॉल कम्युनिटी। अब जैसे मैं है, राघव है, एस्ट्रियल है, और भी बहुत सारे, तो नहीं, मैक्स टू मैक्स इसमें तुम रखना 7 लोग, ठीक है, 7 से ज़्यादा नहीं होते, फिर वो कम्युनिटी छोटी नहीं होगी। ये एक फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, दिस इज़ मोर ऑफ अ फ्रेंड सर्कल, यू गाइज लव ईच अदर। ये एक नेटवर्क है, ये एक फ्रेंड सर्कल है। अब मुझे अगर राघव से एड्स चलवाने होंगे तो राघव मेरे से पैसे की उम्मीद नहीं रखेगा, एटलीस्ट लाइक प्रॉफिट स्प्लिट में हो सकता है रख ले कि एड्स से अगर 70,000 रुपये कमाए तो वो बोले भाई 10 मेरे को भी दे, पर ऐसा नहीं है कि वो एड्स चलाने से पहले ही मेरे से पैसे की बात करने लग जाएगा। ये एक छोटा फ्रेंड सर्कल है, तुम्हें दोनों चाहिए, ठीक है। छोटे फ्रेंड सर्कल का क्या फ़ायदा है, तुम लोग साथ में अपडेट्स ले पाओगे, एंड व्हेन यू स्टार्ट लव, बिकॉज यू लव द फ्रेंड्स, when you love the friends you start loving your business as well, when you love your environment, when you love your computer। मैं जब अपने कंप्यूटर को देखता हूँ, कहाँ मैंने एक सिंगल स्क्रीन से शुरू किया था, मेरे पास कैमरा के भी पैसे नहीं थे, मैं एक रिंग लाइट के ऊपर ही कैमरे को टंगा देता था, वो हिलता रहता था, गेम की स्ट्रीमिंग करता था। उससे जब मैं आज देखता हूँ कि मेरे पास एक मिररलेस कैमरा है तो मेरे को मोटिवेशन आती है एंड आई स्टार्ट लविंग माई बिजनेस। तो ये चीज़ तो 2 हो गई। इसके बाद तीसरी चीज़ है, ये थोड़ी सी तुम लोगों को शायद या तो नहीं लगे या तो पुरानी लगे, मैसोकिज्म। हो सकता है स्पेलिंग गलत हो गई हो, मेरे को टर्म के बारे में आज ही पता चला, बट इट इज़ समवन हु लव्स पेन। अब ये कई बार सेक्सुअल वेज में जोड़ी जाती है, बट इन जनरल इट इज़ अ पर्सन हु लव्स पेन। ये स्टोइसिज्म जैसी चीज़ है, ये विद टाइम डेवलप होती है
एंड ये इमोशनल मैनेजमेंट वगैरह जैसे हो गई। तो आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना है जिसको पेन पसंद हो। अगर आप लोग जाके देखोगे, डॉबकास्ट नाम का चैनल है, राघव का चैनल था, उसने मेरा इंटरव्यू लिया था। उसने मेरे से पूछा था कि व्हाट मोटिवेट्स यू, आपको पसंद क्या है। तो मैंने, बहुत टाइम हो गया, ये नहीं कि मैंने आज ये वीडियो की तैयारी की तो मैं आज ही ये बातें बोल रहा हूँ, ये बातें तुम मेरी 3 साल पहले की वीडियो से भी सुनोगे ना, वहाँ भी मिलेंगी। क्या बोला मैंने? आई लव द फीलिंग ऑफ स्ट्रेस व्हेन आई एम बर्निंग 70,000 रुपीज़ इन एड्स व्हेन आई डोंट इवन नो कि विल दिस वर्क और नॉट, या व्हेन माई वेबसाइट क्रैशेज and I will have to make a new website within a limited time. I love that feeling. It is the feeling which makes me feel alive. So that is why I think कि I am the person who loves pain and who loves struggle. तो तुम्हें भी वो व्यक्ति बनना है। अब ये चीज़ ऑफ कोर्स एक दिन में नहीं होती, इस चीज़ में तुम्हें टाइम लगेगा, बट when you start loving pain, business is pain, तो you will start loving your business in return, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद चौथी चीज़ है हमारी डोपामीन कॉन्ट्रास्ट्स। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट होता है दो चीज़ों का अंतर, ब्लैक एंड वाइट का अंतर, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट के, डोपामीन के कॉन्ट्रास्ट क्या होते हैं? अब इसमें वंस अगेन तुम्हारा वही टॉलरेंस वाला लेवल आ जाएगा। यू आर नेवर द बेस्ट वर्जन, यू आर द, ये स्टैंडर्ड वाली जो चीज़ होती है। हमारा जो दिमाग है वो एक स्टैंडर्ड बना लेता है। अब तुम अगर डेली नेटफ्लिक्स देखते हो तो तुम्हारा जो दिमाग का स्टैंडर्ड है वो नेटफ्लिक्स पे है, या तुम डेली रील स्क्रॉल करते हो तो तुम्हारा जो दिमाग है वो रील्स से जो तुम्हें डोपामीन मिलता है, जो तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, वो तुम्हारा एक स्टैंडर्ड बन चुका है। तो अब जब तुम ईमेल्स भेजोगे ना, तो ईमेल्स का रिप्लाई तुरंत आएगा, रिप्लाई तुरंत आ गया ना, मीटिंग तुरंत होगी, मीटिंग तुरंत हो गई तो भी क्लाइंट बोल देगा कि मैं बताऊंगा बाद में, पहले दिन तो क्लाइंट क्लोज होगा नहीं। तो तुम्हें मिलेगी डिलेड ग्रेटिफिकेशन। एंड आपके दिमाग ने स्टैंडर्ड बना रखा है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का। तुम्हें चाहिए एकदम से मज़ा, रील नीचे करी और एकदम से कुत्ता नाच रहा है, तुम हंस दिए तो तुम्हें खुशी मिल गई। ये डोपामीन होता है, तुम्हारा दिमाग की चीज़ें बनाता है, और इसी वजह से तुम्हारा स्टैंडर्ड उस हंसते वाले कुत्ते पे पहुंच चुका है, एंड वो तुम्हें एकदम हंसा देता है। लेकिन नीचे वाला जो काम है आउटरीच, वो तुम्हें आज तो फ़ायदा नहीं देगा, बट कल तुम्हें वो फ़ायदा देगा, लेकिन वो तुम्हें कल फ़ायदा देगा। तुम्हारे दिमाग को आज के फ़ायदे की आदत है, तो इसीलिए तुम ये चीज़ कर नहीं पाते। इसका एक बहुत बढ़िया इलाज है, वो है डोपामीन डिटॉक्स। मैं बाद में कभी इसके बारे में वीडियो बना दूंगा, बट इसका इन जनरल रूल ये होता है कि तुम कभी कभी बैठ के, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, तुम बैठ के बस ये बोल दो, मतलब तुम सारी चीज़ें छोड़ दो, सोशल मीडिया और इन जनरल भी जितना कम रखोगे, जितना कम गेम्स खेलोगे, जितना कम नेटफ्लिक्स देखोगे, जितना कम एनीमे देखोगे, उतना ही तुम्हारे दिमाग को आदत पड़ती जाएगी, उतना ही ज़्यादा तुम बेहतर बनते जाओगे इन कंट्रोलिंग योर डोपामीन। तो इसका बेस्ट वे क्या है? स्टार्ट टू मेक योर वर्क द बिगेस्ट सोर्स ऑफ योर डोपामीन। तुम जितना ज़्यादा कम रील स्क्रॉल करोगे और जितना ज़्यादा ईमेल्स भेजोगे, तुम्हें जैसे ईमेल का रिप्लाई आएगा तुम्हें खुशी होगी, फिर तुम्हें धीरे धीरे उसी चीज़ की आदत पड़ जाएगी, एंड तुम्हारा जो एक गंदा सड़ियल ब्रेन है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। इसके बाद में इससे अगली हमारी टॉपिक आती है माइक्रो मैक्रो पीओवी, ठीक है। इसके बारे में हमने कल भी बात की थी। वर्ल्ड को माइक्रो और मैक्रो के पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करो, ठीक है। माइक्रो मैक्रो पर्सपेक्टिव, इसको हमने कल फ्रैक्टल्स का नाम दिया था। मैंने तुम्हें इकोनॉमिक्स के टर्म्स से भी समझाई थी। हर छोटी चीज़ हर बड़ी चीज़ पे नज़र, या हर बड़ी चीज़ पे फ़र्क डालती है, ठीक है। ये आज कैसे आया टॉपिक में? तुम कहते हो तुम्हें अपनी एजेंसी तो पसंद है और तुम्हें सेल्स कॉल्स भी पसंद है, लेकिन तुम अब से जैसे 2 साल पहले मुझे लीड जेन बिल्कुल नहीं पसंद था, या फिर मुझे ईमेल्स भेजना बिल्कुल नहीं पसंद था, ठीक है, आउटरीच, ये चीज़ नहीं पसंद है, तुम्हें कोल्ड कॉल्स नहीं पसंद, तुम्हें एजेंसी का बिजनेस बहुत पसंद है, तुम्हें अपनी एजेंसी भी बहुत पसंद है, लेकिन आपको लीड जेन और आउटरीच नहीं पसंद, तो आप सिर्फ झूठ बोल रहे हो। क्योंकि अगर आपको ये 2 छोटी चीज़ें जिनके बिना आपकी एजेंसी चल ही नहीं सकती, ये ही नहीं पसंद, तो आपको एजेंसी कैसे पसंद हो सकती है? अब ऐसे में हो सकता है कि आप झूठ ना बोल रहे हो, लेकिन अगर आप झूठ नहीं भी बोल रहे तो आपको इन दोनों चीज़ों से प्यार करना पड़ेगा ज़बरदस्ती, ठीक है। अब इसको तुम रिलेशनशिप की वे में भी ले लो। आज तो तुम रिलेशनशिप में नहीं हो और मत ही आना अभी, पर अगर तुम कभी आते भी हो तो तुम्हें ये चीज़ समझनी होगी कि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है। अब लेट से अमृत आज से मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, मुझे अमृत बहुत पसंद है, मैं अमृत से ऑफ कोर्स नॉट रोमांटिक बट प्यार करता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे अमृत की एक आदत नहीं पसंद कि वो जब गाड़ी चलाता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से पंजाबी गाने चलाता है। मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है क्योंकि मैं इंग्लिश गाने सुनता हूँ। तो क्या इसका ये मतलब है कि मेरे को अमृत भी नहीं पसंद? ऐसा नहीं है ना। मैं उसकी 1-2 चीज़ें टॉलरेट करूँगा जस्ट बिकॉज आई लाइक हु ही इज़।
तो इसी तरीके से तुम्हें एजेंसी अगर पसंद है तो तुम्हें इन चीज़ों से भी प्यार करना पड़ेगा। ये माइक्रो मैक्रो का रूल है, ठीक है। ये 5 चीज़ें नोट कर लो सब, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं फिर। अब और 5 बजती हैं, फिर क्लास ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी लंबी चलती है बट मैं जितना जानता हूँ उतना सब कुछ तुम लोग को सिखाता हूँ। इसके बाद में हमारे पास अगली चीज़ है, मेरी इंक 3 दिन में ख़त्म हो गई। इससे अगली चीज़ है हमारे पास डिलेड फाइनेंशियल फीडबैक। इसको भी नोट कर लो। अब ये भी थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रास्ट वाली चीज़ से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि आपकी जो एजेंसी है वो समय के साथ ही रिजल्ट देगी। पीपल लव द मनी, दे डोंट लव द एजेंसी इन मोस्ट केसेस, ठीक है। अब मैं एजेंसी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भैया मैं एजेंसी का बिजनेस करता था, आप यहाँ ई कॉमर्स रख लो, आप यहाँ कोचिंग बिजनेस रख लो, कुछ भी रख लो, ठीक है। लोग बोलते हैं कि उन्हें एजेंसी पसंद है पर असल में उन्हें पैसा पसंद होता है। ये इस चीज़ की सच्चाई कब पता चलती है? इस चीज़ की सच्चाई पता चलती है 2 या 3 महीने में, जब आपको पैसे नहीं आते एंड आप बोलते हो भाड़ में जाए एजेंसी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी बहुत लोगों के साथ होता है। 2 या 3 महीने हुए, आपको रिजल्ट नहीं आया तो आपने बोल दिया भाड़ में जाए बिजनेस, मैं नया शुरू करूँगा। इसको ही बोलते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, जो रुद्र ने मुझे बताया उनके साथ भी होता है कि वो समय के साथ अपना बिजनेस बदलने की उनको अंदर से इच्छा होती है। तो ये चीज़ तुम्हें नहीं होगी इफ़ यू स्टार्ट लविंग योर एजेंसी या इफ़ यू स्टार्ट लविंग योर बिजनेस, ठीक है। बिकॉज मनी इज़ बेसिकली द एक्सचेंज, मनी इज़ हाउ मच वैल्यू यू प्रोवाइड। एंड तुम वैल्यू कैसे प्रोवाइड करते हो? एक्सपीरियंस के साथ। तो अभी तो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, विद टाइम तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। तो तुम्हारी एजेंसी स्टार्टिंग में इतना ग्रो क्यों नहीं करेगी? बिकॉज यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तुम्हें स्किल इतनी नहीं आती, ठीक है। मनी इज़ वैल्यू, वैल्यू इज़ स्किल, ठीक है, वैल्यू इज़ स्किल। अब स्टार्टिंग में आपने 0 क्लाइंट्स के साथ काम किया तो आपकी स्किल का लेवल बहुत लो है, तो आपकी एजेंसी का लेवल भी लो होगा, क्योंकि आपकी वैल्यू का लेवल लो है। वैल्यू का लेवल लो है तो मनी का लेवल लो होगा, मनी का लेवल लो है तो अगर आप मनी से एजेंसी को कंपेयर करोगे तो आपकी एजेंसी का लेवल लो है। लेकिन अगर आप एजेंसी को सेल्फ ग्रोथ से कंपेयर करोगे तो आपकी एजेंसी का लेवल हाई है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप जितना सीखते हो उतना आप बाद में नहीं सीखते। आज तुम इस क्लास में जितना सीख रहे हो उतना मैं नहीं सीख रहा हूँ, या आज तुम इस क्लास में जितना सीख रहे हो उतना कोई और बंदा नहीं सीखेगा जो ऑलरेडी महीने के 20,000 रुपये कमा रहा है। तो अगर तुम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखो, जो एक सही पर्सपेक्टिव है, तो तुम्हारी एजेंसी ग्रो कर रही है या तुम अपने टाइम को सही जगह लगा रहे हो। अगर तुम मनी के हिसाब से देखोगे तो नहीं लगा रहे, क्योंकि तुम्हें पहले स्किल सीखनी पड़ेगी। स्किल आती है टाइम के साथ, मेहनत के साथ। तो जब तुम ईमेल्स भेजते रहोगे, 1 क्लाइंट के साथ, 2 क्लाइंट के साथ, 3 क्लाइंट्स के साथ फ्री में काम करोगे तो तुम्हें स्किल आ जाएगी। जब तुम्हें स्किल आ जाएगी तो वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, मनी बढ़ जाएगी, मनी बढ़ जाएगी, तो दूसरे टर्म्स में भी एजेंसी बढ़ जाएगी, जो ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। अब इससे अगला हमारा पॉइंट है, 7th पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस। अब ये चीज़ के बारे में मैं इतना नहीं बताऊंगा क्योंकि ये लगभग इसी के बराबर है। हम लोग एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं, पर मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, नॉट एवरीवन इज़ बॉर्न टू हैव एन एजेंसी या हैव अ बिजनेस। इसी तरह से हम लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम लोग जो पैसे कमाना चाहते हैं, हम लोग के अंदर एक बहुत ही गंदी या अच्छी आदत होती है, दैट इज़ ओवर ऑप्टिमिज्म, ओवर ऑप्टिमिस्टिक टेंडेंसी भी बोल सकते हो तुम इसे। इसका क्या मतलब है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छा सोच लेते हो। एंड तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा सोचने में दिक्कत नहीं है, अच्छा हमेशा सोचना चाहिए। मैं भी अच्छा सोचता हूँ, मैं भी बोलता हूँ मेरे पास एक दिन बुगाटी होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग टाइम के बारे में बहुत अच्छा सोच लेते हो। तुम सोच लेते हो कि आपके पास 24 की उम्र में ही बुगाटी होगी। ये गलती हम लोग कर देते हैं, ठीक है। जिस दिन तुम इस चीज़ को हटा दोगे उस दिन तुम बहुत बेहतर कर पाओगे। अब जैसे हम लोगों का एक अपने खुद के फ्लैट का प्लान चल रहा है, मैं और मेरे दोस्तों का। तो हमारा एक दोस्त है बहुत बढ़िया, वो बोलता कि अब से 4 महीने बाद हमें फ़्लैट लेना है, 4 महीने बाद मैं भी फ्लैट के पैसे कमा लूँगा, मेरा पार्टनर भी कमा लेगा, और एक और लड़का है जो कुछ काम भी नहीं करता, उसे भी एजेंसी के काम पे लगा लेंगे, वो भी फ्लैट के पैसे कमा लेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन इस चीज़ की नहीं है कि फ़्लैट आएगा, ये एक्सपेक्टेशन इस चीज़ की कि 4 महीने में ही फ्लैट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों के अंदर थोड़ी सी दिक्कत रहती है, इसको तुम ठीक करो। एक्सपेक्टेशन ऑफ टाइम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ तुम जितना सीखोगे उतना ही बेहतर। इट इज़ काइंड ऑफ रिलेटेड टू द नेक्स्ट थिंग जो है पेशेंस। इसको मैं बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा, मैं बस लिख रहा हूँ। पेशेंस क्या होता है? पेशेंस होता है धैर्य, वो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। किसी और दिन इसके ऊपर वीडियो बना देंगे, वरना बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट देखो, यूट्यूब देखो, एज ऑलवेज तुम्हें पता चल जाएगा हाउ टू बी अ पेशेंट मैन, ठीक है। इसके बाद में हमारी 2 चीज़ें और बचती हैं, एक्चुअली 3 बचती हैं। ये
ठीक है, ये दोनों शायद सेम है, एक्सपेक्टेशंस एंड पेशेंस है, जो भी है, जितनी भी बचती हैं। मेरे पास 3 है बताने को। इसके बाद में एक और है, वो भी बहुत छोटी सी है, पर वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ क्योंकि उसके बारे में हमने ऑलरेडी कल बात कर ली थी। दैट इज़ नीश। ये भी बहुत मायने रखती है, ठीक है। नीश का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। 10 चीज़ें जिनसे तुम्हें क्लाइंट्स आसानी से मिलेंगे, नीश, ठीक है। अब नीश क्यों है? क्योंकि अगर तुम जिम ओनर्स से बात करते हो या तुम्हारी नीश है डेंटिस्ट, तो तुम्हें इसी तरह के लोगों से बात करनी पड़ेगी। क्योंकि एक नीश क्या होती है? एक नीश होती है एक मार्केट जिसमें बहुत तरह के लोग होते हैं। अब जो जिम ओनर्स हैं वो इंडिया के जैसे हैं, तो वो थोड़े ज़्यादा देसी से लोग होते हैं, वो इंग्लिश इतनी नहीं समझते, वो थोड़ा गुस्से में भी जल्दी आ जाते हैं। तो तुम्हें इस तरह के लोगों से डे टू डे बेसिस पे बात करनी पड़ेगी। अब अगर तुम इस तरह के लोगों को पसंद ही नहीं करते, तुम मन में बोले जा रहे हो कि क्या बेवकूफ़ आदमी है भाई ये, वो तुम्हारे साथ काम भी करने लग गया, उसके बाद भी तुम्हारी आपस में नहीं बन रही, तुम बोल रहे हो क्या बेवकूफ़ आदमी है जिम ओनर, तो ऐसे में क्या होगा? आप जिम ओनर से प्यार नहीं करोगे। जब आप जिम ओनर से प्यार नहीं करोगे तो आप उसके बिज़नेस से प्यार नहीं करोगे, उसके बिज़नेस से प्यार नहीं कर रहे तो आप कायदे में अपने बिज़नेस से भी प्यार नहीं कर रहे, क्योंकि आपके बिज़नेस का क्या काम है? उसके बिज़नेस को ग्रो करना। तो ऐसे केस में एक अच्छी नीश चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। नीश क्या होता है, नीश कैसे चूज़ करते हैं, हमने कल की क्लास में वीडियो में कवर किया था, तो आप पिछली वीडियो जाके देख लो, आपको नीश के बारे में समझ आ जाएगा। इसके बाद एक चीज़ आती है सर्विस। अब जैसे मैंने स्टार्ट किया था वेब डेवलपमेंट से, ठीक है। मेरा फर्स्ट क्लाइंट, सेकंड क्लाइंट और थर्ड क्लाइंट वेब डेवलपमेंट का था, पर मेरे को पर्सनली इस चीज़ से चिढ़ मचती है, मेरे को ये पसंद ही नहीं है। तो मैंने समय के साथ बदल ली, क्योंकि अगर मैं ना बदलता तो मैं आज भी वही काम कर रहा होता जो मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं सोच रहा था हाय राम ये क्या गंदा काम है, एंड इसी वजह से मैं चीज़ कर ना पा रहा होता। अभी हम लोग एड्स चलाते थे एक्चुअली, वो भी ठीक था, पर उससे भी ज़्यादा चीज़ मुझे क्या पसंद है, उससे भी ज़्यादा मेरे को क्या पसंद है, मेरे को है लोगों को पढ़ाना। जैसे मैं तुम लोग को यहाँ मुफ्त में आके डेली तुम्हारे लिए रंग बिरंगे नोट्स बनाता हूँ ताकि तुम लोग को पढ़ा पाऊँ। तो COACHING, तो अब मैं कोचिंग के बिजनेसेस में हूँ, मैं उन्हीं की हेल्प करता हूँ इन ग्रोइंग देम। आज भी राघव इन सबसे पूछो, मैं एक मीटिंग में बैठा था जहाँ पे मैं किसी की हेल्प कर रहा था इन स्केलिंग देयर कोचिंग बिजनेस। तो मैं इस चीज़ में हूँ क्योंकि मेरे को ये चीज़ पसंद है, मैं इनको हेल्प करता हूँ क्योंकि मेरे को सिखाने में जेन्युइन इंटरेस्ट है। तो थोड़ा सा समझना, ये नहीं कि मतलब इसमें तुम्हें किसी ने बता दिया कि ज़्यादा पैसा है या कम पैसा है, क्योंकि मैं तुम्हें वंस अगेन दिखा देता हूँ। मैंने आज की वीडियो के लिए स्पेशली एक ऐड सेव किया था, ये मैंने भेजा होगा राघव को, ये देखो। अब इस बंदर को देखना आप। FMMA, AI agency, Amazon FBA, stock trading. So, stock trading, I'm so bad at it. Remote closers, yes. You might come across all this. तो अब इसने क्या बोला इसमें कि SMMA बेकार है, एजेंसी बेकार है, रिमोट क्लोजर्स बढ़िया है, क्योंकि रिमोट क्लोजिंग में आपको घर बैठे काम करना पड़ेगा, आपको कम स्ट्रेस होगा, आपको सिर्फ ये करना है वो करना है। तो ये भी आपका वही उल्लू बना रहा है, आपको पहले 99 रुपये का कोर्स बेचेगा, फिर 27,000 का बेचेगा। पर दुनिया आपके जानती है कि आपका दिमाग पेन को अवॉइड करता है, तो वो आपको ऐसी गंदी चीज़ें बेच देते हैं जिनका आपसे कुछ मतलब भी नहीं है, क्योंकि उनको पैसे मिल जाएंगे एंड आप फंसे के फंसे रह जाओगे। तो थोड़ा समय लगा के ये देखो कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है एंड वही चीज़ करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। पर ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें एड्स में इंटरेस्ट है तो तुम सीख भी नहीं रहे, एंड थोड़े टाइम में जैसे कॉम्प्लिकेट हुई चीज़ तो तुम्हें लग रहा है तुम्हें एड्स में इंटरेस्ट नहीं है। समय तुम्हें हर स्किल को देना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसी के साथ हम लोग अपनी लास्ट उसमें आते हैं। हम लोग एक्चुअली अपनी लास्ट उसमें भी नहीं, इसके बाद भी एक है यार, मैंने थोड़ी ज़्यादा ही लिखी है बट ठीक है। इसके बाद एक है वैल्यू अलाइनमेंट। अब ये थोड़ा सा है कि ये मेरे साथ भी रहा था। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मेरी सोशल प्रोफाइल है, ठीक है, उससे हम लोग फ्रीडम फॉर्मूला वगैरह का कोर्स बेचते हैं। तो हमें सजेस्ट किया गया कि आपको अपनी प्रोफाइल पे, मेरी प्रोफाइल पे सिर्फ एक फ़ोटो थी, वो भी तब की जब मैं वाटर पार्क गया था। तो मेरे को बोला गया कि आपको अपनी कुछ अच्छी फ़ोटोज़ डालनी पड़ेंगी एट एक्सपेंसिव प्लेसेस, आपको कुछ महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी एंड वो दिखाते हुए फ़ोटो डालनी पड़ेगी। ये मेरी वैल्यूज़ के साथ मैच नहीं करता था, क्योंकि आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जिसको शो ऑफ वगैरह करना पसंद है। तब भी मुझे करना पड़ा क्योंकि ये डिमांड किया गया था। हालांकि अब मैं नहीं करूँगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इस चीज़ को थोड़ा ऊपर रख रहा हूँ, बट स्टार्टिंग में हो सकता है आपको अपनी वैल्यूज़ को भी थोड़ा सा नीचे रखना पड़े, क्योंकि मेजॉरिटी जो है, जो आपका मार्केट है या जो आपका बिज़नेस है, जो आपकी एजेंसी है, वो मार्केट के हिसाब से चलेगी। तो आपको मार्केट के हिसाब से ही अपनी वैल्यूज़ को अडेप्ट करना पड़ेगा। अब इसका वर्ड था मेलिएबिलिटी, वो मैंने डे 1 की क्लास में बात करी थी। इसके बाद हमारा सिर्फ एक पॉइंट बचता है, तो टेंशन मत लो, लंबी चल रही है
पर अडेप्ट करना तुम्हें आना चाहिए, तो तुम्हें चीज़ों के साथ में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। अब क्या होता है अडेप्ट में कि तुम लोग को थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि तुम अपने एक कॉल पे बुलाने के लिए लोगों को डिफरेंट एंगल से बुला रहे हो। तुम किसी बंदे को बोल रहे हो कि मैं आपके बिजनेस को 30 टाइम्स स्केल करना आपको सिखा दूंगा, आप इस कॉल पे आ जाइए। सच्चाई में आप क्या कर रहे हैं, आप उनको कॉल पे बुला रहे हैं ताकि आप उनको कुछ चीज़ बेच पाएँ। ये कायदे में झूठ भी है, पर ये करना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो लोग आपकी मीटिंग पे नहीं आएंगे। तो अगर ये आपकी वैल्यू के साथ अलाइन नहीं करता तो आपको अपनी वैल्यू को इसके साथ अलाइन कराना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी वैल्यू के हिसाब से सच बोलते जाओ कि मैं तुम्हें सर्विसेज बेचूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरे फर्स्ट क्लाइंट हो, मैं तब भी तुमसे चार्ज करूंगा। तुम सच नहीं बोल सकते, तुम्हें उसको बताना पड़ेगा कि आप मेरे थर्ड क्लाइंट हैं, हम अच्छे रिजल्ट्स लेके आते हैं। समटाइम्स यू विल हैव टू लाई, राइट। तो वो हो सकता है तुम्हारी वैल्यू के साथ मैच ना करे, लेकिन तुम्हें कराना पड़ेगा। तो ये हमारा था सेकंड लास्ट पॉइंट। इसके बाद हमारा एकदम लास्ट पॉइंट आता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मैं बहुत सुनता हूँ, हम लोग क्या, तुम लोग को सबसे इम्पॉर्टेंटली अपना बिजनेस क्यों नहीं पसंद, क्योंकि तुम्हें खुद पे ही भरोसा नहीं है। यू कैन नॉट प्रोवाइड, यू डोंट इवन बिलीव योर सेल्फ, यू कैन नॉट गेट रिजल्ट्स। अब हमारे बीच में ही 2 लोग बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो आउटरीच करते हैं, फिर वो किसी जिम ओनर से मीटिंग कर लेते हैं, फिर वो आगे के अपने ओवर ऑप्टिमिज्म के कारण ये भी सोच लेते हैं कि वो क्लोज हो जाएगा। एंड उसके बाद वो लोग पूछते हैं अगर एड्स नहीं चले तो, या एड्स नहीं चल पाए तो हम एड्स थोड़ी चला पाएंगे, आपको आते हैं कि एड्स चलाने, वो तो उनको रिज़ल्ट लाना नहीं आता, ठीक है। अब तुम खुद बताओ, जब तुम्हें खुद अंदर से पता है कि तुम रिज़ल्ट नहीं ला पाओगे, तब भी तुम कॉल पे तो बोल दिए कि अरे सर हम आपके 30 क्लाइंट्स और बढ़ा देंगे वो, उसके बाद तुम अपने कॉल पे बैठ के बोल रहे हो भाई हम करेंगे कैसे। तो इस केस में तुम्हें कैसे अपने बिजनेस से प्यार हो जाएगा, तुम तो अंदर ही अंदर तो तुम परेशान रहोगे ना कि मैं भाई वहाँ तो झूठ बोल रहा हूँ कि मैं 30 क्लाइंट्स बढ़ाऊँगा, यहाँ आपको नहीं पता कि आप 1 क्लाइंट भी कैसे बढ़ाओगे। तो नंबर 1 चीज़ जो है वो आती है यहाँ पे कि अगर आप अपने बिजनेस से रिजल्ट्स ला पा रहे हो या नहीं। अब ऑफ कोर्स ये चीज़ विद टाइम, विद एक्सपीरियंस, विद नॉलेज आती है। जो स्किल्स आप सीखते हैं, जो स्किल्स मैं संडे को आउटरीच की जगह सीखा करता था, वो आपको सीखनी पड़ेंगी। एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको ये चीज़ें आएंगी, पर आपको अपने आप पे ये भरोसा ज़रूर होना चाहिए कि यू कैन ब्रिंग इन द रिजल्ट्स। अब यही दिक्कत होती है लोगों को। नंबर 1 रीज़न जो मेरे साथ भी था बिजनेस क्यों नहीं पसंद, बिकॉज दे कैन नॉट ब्रिंग इन द रिजल्ट्स। अब ऑफ कोर्स नो प्रमोशन, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलूँगा तुम फ्रीडम फार्मूला ख़रीदो, पर मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं अपने आप बिना मांगे, ठीक है। ये देखो मैं अपने आप ही दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है, बिना मांगे आते हैं एकदम। देखो इतने लंबे लंबे मैसेजेस, तुम्हें कुछ भी दिख नहीं रहा होगा, बट मैंने बहुत बारी दिखा रखे हैं, मेरे को अपने आप आते हैं, ठीक है, क्योंकि आई एम एबल टू ब्रिंग इन द रिजल्ट फॉर दोज पीपल। एंड अब तुम में से कई सारे ऐसे लोग होंगे, जैसे अमृत है, वो बहुत ध्यान से सुनता है मेरी बातें, वो नोट्स बनाता है, वो एक्शन लेता है। जैसे लव हो गया, तो लव जो है वो मेरे को एकदम अपना होमवर्क करके अगले दिन सबमिट किया, तो विद टाइम लव का, अमृत का, इन सब का रिजल्ट आएगा। जो लोग मेरे कहीं से किताबें पढ़ते हैं उन लोग का रिजल्ट आएगा। तो जब उनका रिजल्ट आएगा तो वो मेरे को बिना कहे कहेंगे कि आदित्य भैया आपकी वजह से आदित्य हेल्प्ड मी, ठीक है। तो जब वो ये चीज़ कहेंगे तो ये मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन बन जाएगी, एंड मैं उसी दिन अपने आप से, अपने बिजनेस से, अपने डिस्कॉर्ड सर्वर से प्यार करने लगूंगा, क्योंकि मैं रिजल्ट लेके आ पा रहा हूँ। या मैं जब फेसबुक एड्स चलाऊंगा, या जब मैं उस कोचिंग बिजनेस की हेल्प करूँगा, या मैं जब वीडियो बनाने जाऊँगा, मेरे को खुद पे भरोसा है कि मैं बेस्ट चीज़ दूंगा जो भी मेरे से पॉसिबल है। तो इसी चक्कर में आई वुड बी लविंग माई बिजनेस। तो जब तुम उस जिम ओनर के लिए एड्स चलाओगे और तुम उसको बोलोगे कि हम आपको 10 क्लाइंट्स ला के देंगे, एंड आप असल में उसको 12 क्लाइंट्स ला के दोगे, और वो खुश हो जाएगा, व्हेन यू विल स्टार्ट ओवर डिलीवरिंग, उस दिन आपको अपने बिजनेस से प्यार हो जाएगा, एंड उस दिन आप अपने आप ही आउटरीच करने लग जाओगे, अपने आप ही कॉल्स पे जाने लग जाओगे। तो आई गेस यही थे मेरे तरफ से 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, जितने भी पॉइंट थे, इन्हीं की मदद से आप लोग कुछ अच्छा कर पाओगे। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्कॉर्ड सर्वर पे आके सब लाइव सुनना है, लाइव मेरे से बात करनी है, लाइव डाउट्स पूछना है, तो आप नीचे दिए गए लिंक से डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज़ इट। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय बाय।